अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारे सामने। yesterday we have been discussing this question also। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हमारा ये क्वेश्चन है और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ये क्वेश्चन है और ये कब पेपर में आया हुआ है इसको हम देख लेते हैं। ये आया हुआ जी अक्टूबर नवंबर 1833 में। अक्टूबर नवंबर 1833 में ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम पढ़ते हैं। कहते हैं जी, CL पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फैक्ट्री एट ए फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट which has remained unchanged for some years। कुछ सालों से वो चेंज जो है वो नहीं हो रहा। The directors provided the following information for the year ended 31st December 2017। रेवेन्यू दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट दी हुई है। इसका मतलब है मटेरियल और लेबर कॉस्ट हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्टली प्राइम कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे दी है। फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं आपको, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई है, एडमिन कॉस्ट दी हुई है, फाइनेंस चार्जेस दिए हुए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग दिया हुआ है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग भी दी हुई है ट्रांसफर प्राइस पे और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग भी दी हुई है ट्रांसफर प्राइस पे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। द प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट हमें बना के दिया हुआ है, जिसमें ब्रॉड डाउन यानी कि प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री 21,000 है, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 है और इनकम स्टेटमेंट से हमारी प्रोविजन बेसिकली डिक्रीज हो रही है। तो इस सवाल में प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमने बनाना नहीं है बल्कि हमें ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, हम उसी को बेसिकली यूज कर लेंगे। टोटल रेंट फॉर द ईयर वाज 1 लाख एंड ऑफ दिस all of this had been included in administrative expenses. However, 50% of it relate to the factory, 25% to the office and 25% to the distribution। तो एडमिन एक्सपेंसेस में से आपको ये माइनस करना पड़ेगा जो गलत आपने ऐड कर दिया। टैक्सेशन चार्ज 39,400 है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट यूज्ड बाय द कंपनी। तो पहले फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन में फैक्ट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की दी हुई है कितनी है 1,26,000। इन्वेंट्री फिनिश गुड्स ये ट्रांसफर प्राइस पे है, इसमें 21,000 प्रॉफिट शामिल है। इसमें से माइनस कर देता हूं मैं 21,000 जो प्रॉफिट शामिल है इसके अंदर, क्योंकि ट्रांसफर प्राइस का मतलब है कि प्रॉफिट इंक्लूडेड है इसके अंदर। माइनस 21,000 ये आपका आ जाएगा 105,000। अब फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लेते हैं हम। 21,000 प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 105,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। 105,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा 20%। उसके बाद देखते हैं जी हम इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड ट्रांसफर प्राइस 96,000 दिया हुआ है। इसमें से भी जो प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग फिनिश गुड्स है वो है 16,000, क्योंकि प्रोविजन पर लेस प्रॉफिट उसी का बनता है ना। तो इसमें से अगर हम 16,000 माइनस कर देंगे वापस आ जाएगी फिनिश गुड्स एट कॉस्ट, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट कॉस्ट आपके पास आ जाएगी, आती है 80,000। अब इसका अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहें परसेंटेज तो ये भी वही निकलेगी, 16,000 फैक्ट्री प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 80,000 कॉस्ट पे है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू ये भी आपका 20% ही आ जाएगा। तो उसने पहले पार्ट में हमें कहा है कि फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज निकालें, तो वो 20% आ रही है हमारी। चाहे आप ओपनिंग का यूज करें चाहे आप क्लोजिंग में फाइंड करने की कोशिश करें, वो आपकी 20% ही आएगी। पहली रिक्वायरमेंट उसकी थी यही कि आपने फैक्ट्री प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना है। देखें कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट, प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एज मच डिटेल एज पॉसिबल और प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। अब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो बना लेते हैं। इसको मैं बता रहा हूँ क्योंकि होपफुली आपने लिख लिया होगा। चलिए अभी आप लिख लें, लिखना है तो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की तरफ चलते हैं। बना रहा हूँ जी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। डॉलर के साइन आ जाएंगे आपके भी आ जाएंगे। जी एक मिनट जी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम बनाते हैं जी। सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मटेरियल से। याद रखिएगा कि हम फैक्ट्री प्रॉफिट जो हमने फाइंड करना था वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और हमारी आ रही है 20%। जैसे मैंने आपको दोनों ही ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स दोनों से करके दिखाया है, तो 20% ही आपका निकलता है। अब हम जो है वो आगे अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल से हम स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है,
लेकिन इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट नहीं करना। वजह, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट दी हुई है, तो मटेरियल और लेबर ऐड करके आपको प्राइम कॉस्ट दी हुई है। तो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सवाल प्राइम कॉस्ट से स्टार्ट होगा डायरेक्टली। देखते हैं प्राइम कॉस्ट कितनी है जी हमारे पास। प्राइम कॉस्ट दी हुई है हमें ये 7,80,000। प्राइम कॉस्ट हम लिख लेंगे जी 7,80,000। इसमें आप ऐड कर लेंगे जी फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आपके आ जाएंगे जी ओवरहेड्स आपके आ रहे हैं जी। देखिए ये दिए हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,52,000 के, 1,52,000 के फैक्ट्री आपको दिए हुए, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें तो उसने बताया था कि एडमिन एक्सपेंसेस में 1 लाख के, एडमिन एक्सपेंसेस में 1 लाख की अमाउंट शामिल है रेंट की, जो कि उसने कहा है कि 50% ऑफ रिलेट्स टू फैक्ट्री, यानी 1 लाख में से 50% जो है फैक्ट्री से रिलेट करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड हम लिखेंगे 1,52,000 के साथ में आपके आ जाएंगे जी रेंट, वो भी आना है फैक्ट्री ओवरहेड में। 1 लाख का 50% आपका आ जाएगा 50,000। बस यही है, इसको हम ऐड कर लेंगे जी 1,52,000 प्लस 50,000, ये आपका आ जाएगा जी 2,02,000। ये हम ऐड कर लेंगे जी 2,02,000, 7,80,000 प्लस 2,02,000, 9,82,000 आ जाएगा। ये आपकी क्या आ जाएगी जी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, लेस कर देंगे इसमें से वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देंगे। हम देखते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है जी 17,000 और क्लोजिंग है 25,000। ओपनिंग है जी आपका 17,000, क्लोजिंग है जी आपका 25,000। बेसिकली 8,000 माइनस कर देंगे हम इसमें से, 8,000 ही माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि 17,000 माइनस 25,000 आप करेंगे तो नेगेटिव आपका 8,000 आ जाएगा, जो कि ये भी बता रहा है आपकी कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस हो रही है, इसकी वजह से माइनस होना है। 9,82,000 माइनस कर देंगे हम इसमें से 8,000, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 9,74,000, या इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आप कह सकते हैं। आपको पता है फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में हर चीज को आपने किस पे लेके जाना है, ट्रांसफर प्राइस पे, यानी कि मार्केट वैल्यू पे, यानी कि प्रॉफिट ऐड करके अमाउंट जो है वो लेके जानी है आपने। 74,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 194,800 आ जाएगा आपका, 194,800। 9,74,000 प्लस 194 सॉरी 800 116 8800 आपका आ जाएगा जी 116 8800, और ये हमारा क्या कह रहेंगे जी
मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। बनानी है जी हमने इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम बना लेंगे जी अब। इधर आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट, डॉलर की साइन आ जाएगी जी आपकी। सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा जी, रेवेन्यू। रेवेन्यू या सेल्स कह लें, जो भी कह लें आप। तो देखते हैं सेल्स कितनी दी हुई क्वेश्चन में हमें। रेवेन्यू में दिया हुआ है 18,20,000 का, ये दिया हुआ है 18,20,000 का। वो हम लिख लेते हैं जी। आपको पता है रेवेन्यू में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं हम, लेकिन सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में दी नहीं है, इसमें से लेस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपको ये पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपकी पूरी की पूरी जो है वो मार्केट वैल्यू पे बनाई जाएगी, यानी कि ट्रांसफर प्राइस पे बनाई जाएगी। सबसे पहले इसमें आपकी क्या आती है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स आपने लेनी है ट्रांसफर प्राइस पे, और आपको देखिए क्वेश्चन में ट्रांसफर प्राइस पर ही दी हुई है, तो डायरेक्टली ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एज इट इज उठा लेंगे, जो कि दी हुई है 1,26,000, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइस पर ही दी हुई है। मैं लिख लूंगा जी 1,26,000, इसमें ऐड कर देंगे जी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, वो हमने निकाली है। इससे हमारी वो जो हमने निकाली है 18,11,6,88,00, हम लिख लेते हैं जी 11,6,88,00। इसे लेस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो कितनी दी हुई जी 96,000, वो भी ट्रांसफर प्राइस में हमें क्वेश्चन में दी हुई है। डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं ट्रांसफर प्राइस के हिसाब से, क्योंकि वो दी हुई है क्वेश्चन में। सॉल्व कर लेते हैं, देखें 26,000, वो 26,000 कह रहा है, 1,26,000 है, सॉरी ये 1,26,000। जी 1,26,000 प्लस 1,16,88,00 और माइनस 96,000 आ जाएगा 1,19,88,00, 1,19,88,00 माइनस कर देंगे हम 18,20,000 से, तो आ जाएगा 1,81,991। ये आपका आ जाएगा जी 1,81,991। दोबारा करके देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है गलत है शायद। 18,20,000 माइनस 11,98,800, हाँ 621200 आता है, वही मैं कह रहा था गलत आ रहा है, 621200। ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा आपके दो होते हैं, एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और एक होता है ऑफिस एक्सपेंस या एडमिन एक्सपेंस। दो एक्सपेंसेस होते हैं आपके ये, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग एक्सपेंस, या आपके ये होते हैं एडमिन और ऑफिस एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिन एक्सपेंस कितने होंगे जी हमारे, देखें
डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये दी हुई है आपको 283,800 और ये जो 1 लाख है इसका 25% भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जाना है उसने कहा। 1 लाख का 25% 25,000 होता है। 283,800 283,800 इसमें प्लस कर देंगे हम 25,000 आ जाएगा 30,8800 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ जाएंगे 30,8800। अब एडमिन एक्सपेंस में देख लेते हैं। एडमिन भी वो कहता है कि एडमिन के अंदर भी आपको एडमिन एक्सपेंस दिए हुए 343,100। ठीक है जी, इसमें भी 1 लाख शामिल है जो कि 25% सिर्फ ऑफिस में जाना था, हमने 1 लाख शामिल किया है। 1 लाख इसमें से माइनस कर देंगे और 25,000 जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं एडमिन एक्सपेंसेस 343,100 के दिए हुए। देखें कैसे इसको मैं लिखता हूँ। इधर आ जाएगा जी 343,100 माइनस 1 लाख और प्लस कर देंगे इसमें 25,000 क्योंकि इसमें आने हैं 343,100 माइनस 1 लाख प्लस 25,000 268,100 आ जाएगा आपका। आपके आ जाएंगे 268,100। हम ऐड कर लेंगे जी 268,100 प्लस 30,8800 ये आ जाएगा 576,900। ये माइनस कर देंगे जी तो 44,300 आपका आ जाएगा प्रॉफिट। लेकिन अभी आपने इसमें एडजस्टमेंट करनी है फैक्ट्री प्रॉफिट। ये 44,300 आपका प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन ये एडजस्टमेंट भी फैक्ट्री प्रॉफिट की हमने इसमें नहीं की। इसमें अब हम ऐड कर देंगे इसमें हम क्या कर देंगे प्रॉफिट में से, ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैं आपको इसमें से हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दिया है, फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं इंटरेस्ट को। फाइनेंस चार्जेस दिए हैं 47,100। इसके अंदर भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए पहले इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देखिए जीपी में भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, फैक्ट्री प्रॉफिट में यहाँ कर रहा हूँ, और एंड पे भी कर सकते हैं। इसका कोई रूल नहीं है, मसला नहीं है कोई। आप यहाँ पे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने ऐड कर दिया फैक्ट्री प्रॉफिट। कितना फैक्ट्री प्रॉफिट देख लेते हैं 194,800 जो हमने गलती से इसमें लिखा हुआ था, यानी कि ऐड ज्यादा कर दिया था हमने। यहाँ पर 194,800 और यहाँ पे हम कर देंगे ऐड डिक्रीज इन प्रीमियम। ये कहाँ से आया, ये देखें, ये अकाउंट में क्वेश्चन में बना हुआ था, वहां पर डिक्रीज इन प्रीमियम में दी गई थी 5,000 की। डिक्रीज इन प्रीमियम का मतलब ये है कि आपको ऐड करना पड़ेगा। ये डिक्रीज इन प्रीमियम 5,000 इसमें क्या हो जाएगी, ऐड होके लिखी जाएगी। 194 ये आ जाएगा 199,800। ये हम ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें से फिर हम इंटरेस्ट और टैक्स माइनस कर देते हैं। 243,100 आ जाएगा आपका। ये आपका आ जाएगा जी 243,100। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कह सकते, इसको प्रॉफिट और इंटरेस्ट एंड टैक्स कह सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट अभी माइनस हमने नहीं किया। ऊपर वाला भी यही था, इसमें से लेस कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट चार्जेस, एक ही बात है। कंपनीज में ये फॉर्मेट कंपनी का होता है ना, कंपनी में इंटरेस्ट भी होता है, टैक्स भी होता है। तो फाइनेंस कॉस्ट कितनी है 47,100 की, वो माइनस कर देते हैं 47,100। आपका आ जाएगा 1,96,000। 1,96,000 इसमें से लेस कर देंगे टैक्स। टैक्स भी तो माइनस करना है आपने। सर कहाँ दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ, एंड पे जा चेक करें। क्वेश्चन के एंड पे दिया हुआ टैक्सेशन चार्ज 39,400 का दिया, तो वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा।
39,400. तो 1,96,000 minus 39,400, 1,56,600 आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर 1,56,600. ये हमारा निकला है आंसर प्रॉफिट फॉर द ईयर. ठीक है जी, ये हमने इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने फुल फ्लैश जो है वो सॉल्व करके दिखाया है. हम चलते हैं जी आगे. ये आपको मैं उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, आपने लिख भी लिया होगा. कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें. सर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आपने पिछले आवाज आपकी चली गई है, लेक्चर नहीं. ठीक है, मैं भेज दूंगा. सेंड नहीं किए आपकी आवाज कट रही है. और वो अकाउंट में दिए. जिस लेक्चर्स थे वो नहीं सेंड किए, और बैंक अकाउंट मैंने आपसे कहा था वो मुझे सेंड कर दें, वो भी आपने सेंड नहीं किया. ठीक है, वो मैं सेंड कर देता हूँ. अब कल सुबह हमारी क्लास 11:30 बजे है ना, ठीक है ना? जी सर. ठीक है जी, आगे देखते हैं हम थोड़ा सा. अच्छा, इससे पिछला क्वेश्चन आपने घर में खुद सॉल्व करना है. इसको जरा देखना है तो देख सकते हैं आप. ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है. इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट मैंने बताया था 20% ऑन कॉस्ट फॉर सम इयर्स है, और जीपी मार्जिन दिया हुआ है 40% और सेल्स दी हुई. तो 8 लाख का 40% आप निकाल लेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, जीपी आ जाएगा. 8 लाख में से जीपी माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ जाएगी. सर कौन से साल का ये है जी आपका अक्टूबर नवंबर 1832 है. अक्टूबर नवंबर 1832. अभी जो मैंने कराया वो अक्टूबर नवंबर 1833 था. अक्टूबर नवंबर 1832. अक्टूबर नवंबर 1832. ओके सर. लास्ट 2 क्वेश्चन है, ये भी आपने घर में करने हैं. इसके लेक्चर अक्टूबर नवंबर 1932 और 33 है. सॉरी, अक्टूबर नवंबर 1933 है और मई जून 1932 है. अक्टूबर नवंबर 1933 है और मई जून 1932 है. ओके सर. ठीक है जी. तो अभी कल मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो अब कल और परसों बस चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. वो जरा टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, तो आप कोशिश करो कि रिवीजन वगैरह थोड़ी बहुत आपको चैप्टर के बारे में नो हाउ होनी चाहिए. तो फिर वो सवाल आपको आसान रहेंगे. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, सारी बातें एंड के क्वेश्चंस आपको पता है डिफिकल्टी होते हैं थोड़े. इसमें मैंने आपको बताना था, ये आप देख लो कि इसमें आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी खुद फाइंड करनी पड़ेगी. और कैसे फाइंड करेंगे मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ. ये देखें, ये जो 10,000 दिया हुआ है, दिस 10,000 जो है ये बराबर है 20% ऑफ फिनिश गुड्स की. फिनिश गुड्स आप निकाल सकते हैं आराम से. वो आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 0.2. ये 2 लाख नहीं आएगी, सॉरी, कैलकुलेट करके ये 50,000 आपकी आ जाएगी. यानी आपकी फिनिश गुड्स ओपनिंग जो है कॉस्ट उसकी 50,000 है, और जिसमें प्रॉफिट शामिल है वो कितना है 10,000. उसकी जो ट्रांसफर प्राइस बनेगी वो बनेगी 60,000. इस तरह की जो 12,000 है, इसको भी इस तरह करेंगे, 12,000 को डिवाइड कर देंगे हम 0.2 से. इसके आपके पास आ जाएगी कॉस्ट, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एट कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, जो कि आ रही है 60,000. 60,000 में आप प्रॉफिट ऐड कर देंगे 12,000, ये उसकी ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी 72,000. इसको लिख लें जरा, क्योंकि आपने बेसिकली
ट्रांसफर प्राइस लिखनी होती है ना, आपको तो ट्रांसफर प्राइस पे लेके जाना है। ठीक हो गया जी, तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला कल 11:30 पे फिर मुलाकात होती है आपसे। कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन करने की, तो और मैं कभी आपको लेक्चर्स जो है वो सेंड करता हूँ। ओके सर।